हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो चलिए आज हम लोग एवरेज का एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, हम ये पूछे हैं आपसे कि 20, 15, 25 का औसत क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि औसत निकालने के लिए हम सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो आएगा 60, और जितना आंकड़ा है, 1, 2, 3 आंकड़ा है, तो 3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो 20 3 60। तो आपका औसत कितना आ गया? 20 आ गया। तो औसत कितना हो गया आपका? 20। कितना हो गया? 20। अगर पिछला मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, तो उसमें हम एक और तरीका से बताए हैं कि आप कुछ मान भी सकते हैं। आपने क्या किया कि 20, 15, 25 का औसत आपने मान लिया अपने मन से। मान लीजिए आप 20 मान लिए। क्या मान लिए? 20। तो कितना का अंतर है इन दोनों में? 0 का। और यहाँ पर 20 जो है, ये 15 जो है 20 से कितना कम है? 5 कम है। ये जो 25 जो है 20 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो देखिए, -5 प्लस 5 मिल के 0 हो जाएगा। यानी हमने जो औसत माना है वो सही मान लिया है। हमने जो औसत माना है सही मान लिया है। तो औसत हमारा 20 आया हुआ है। लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं। आपका मन क्या कि चलो भाई हम 18 मान लेते हैं। तो 18 औसत मान लिया। आप क्या मान लिए? औसत 18 मान लिए। तो देखिए, जो औसत आप माने हैं 18, उससे 20 कितना ज्यादा है? तो 18 2 20, 2 ज्यादा है। 15 तो ज्यादा है नहीं, कम है। कितना कम है? 3 कम है। और ये 25 18 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तब देखिए, 7 और 2 टोटल 9 हुआ। आइए -3, तो 9 में से 3 गया +6, मैंने अभी भी 6 ज्यादा है। कितने पर? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 दूनी का 6, यानी +2। यानी हम जो औसत माने हैं उसमें 2 की और वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 18 हमने माना है, इसमें 2 और जोड़ देते हैं, 18 2 20, फिर औसत आ गया 20। आप कुछ भी मान सकते हैं। आपका मन के कि नहीं हम 18 क्यों माने, हम मान लेते हैं आपका एवरेज 22। तो आपने क्या मान लिया? 22। तो आपने औसत क्या माना? 22। तो जो औसत माने हैं उसे 20 कितना ज्यादा है कितना कम है? तो ज्यादा तो है नहीं, 2 की कमी करना पड़ेगा। ये जो हम माने हैं, क्या माने हैं? औसत 22, उससे 15 कितना ज्यादा है कितना कम है ये देखना रहता है। तो 15 तो 22 से ज्यादा नहीं है, कम है। कितना कम है? तो 7 5 12 होता है, तो 7 की कमी। कितनी कमी? 7 की कमी। लेकिन 25 जो है 22 से ज्यादा है। ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है। देखिए, 7 और 2 9, माइनस का 9 प्लस का 3, कितना हो गया? -6। माइनस का 6 1 2 3 पर, तो 3 दूनी का 6, यानी -2। यानी हमने जो औसत माना है वो 2 ज्यादा मान लिया है। तो इसमें 2 की कमी कर लेते हैं, तो औसत क्या आया? 20 आ गया। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, या आप जोड़ के भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। लेकिन हम समझाना ये चाहते हैं आप लोग को कि अगर आप इसमें 2 रुपये जोड़ देते हैं, इसमें 2 रुपये जोड़ देते हैं, इसमें 2 रुपये जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया? 22। यहाँ कितना हो जाएगा? 17, और यहाँ 27। तो अब आपका औसत क्या हो जाएगा? तो अब आपका औसत, इसको जोड़िएगा, 22 17 और 27 को जोड़िएगा, तो 7 7 14 2 16, 2 2 4 5 166 होगा। 66 को 3 से भाग करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो इतना करने से बढ़िया है कि आप ये समझ ले कि अगर हम सब में 2 2 की वृद्धि करते जा रहे हैं, तो देखिए 20 था तो औसत कितना हो गया? 22। कितना जोड़ा गया है? 20 से 2 22, 2 जोड़ा गया है। तो जितना हम जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ा है? 2। तो इसमें भी हम औसत में भी 2 का क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। तो औसत क्या हो जाएगा? 22। अगर हम 4 4 जोड़ते, इसमें भी 4 जोड़ते, इसमें भी 4 जोड़ते, इसमें भी 4 जोड़ते, तो औसत में भी 4 का वृद्धि होता है। तो औसत में भी हम, पहले औसत क्या है? 20। तो अब फिर औसत में भी 4 की वृद्धि करें, तो अब औसत कितना होगा? 24। अगर हम इसमें भी 8 जोड़ते, 8 जोड़ते, 8 जोड़ते, ठीक है, तो औसत में भी 8 का वृद्धि करना पड़ेगा। तो 20 था और 8 जोड़ देता, अब कितना औसत हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28। तो हम समझाना ये चाहते हैं कि अगर 15 20 15 25 का औसत 20 दे रखा है, क्या दे रखा है? 20 दे रखा है, तो आपसे पूछ दिया जाए कि हम सब में 10 10 रुपया जोड़ते चले जाए, तो अब औसत जो होगा कितना हो जाएगा? तो औसत में भी आप क्या करेंगे? 10 रुपया जोड़ देंगे, तो 20 से 10 30 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि हम सब में से 2 2 रुपया घटाते चले जाए, तो औसत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो औसत में भी 2 की कमी करना पड़ेगा,
यानी औसत भी आपका 20 है, तो कितना हो जाएगा, 2 कमी कर रहे हैं तो 18 हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि हम सबको भाग दें, यहाँ भी 5 से भाग कर दें, यहाँ भी 5 से भाग कर दें, यहाँ भी 5 से भाग कर दें, तो अब औसत कितना हो जाए, देखिए तो 5 का 20, 5 15, 50 25, इतना करने से बढ़िया है कि आप इधर भी भाग दिए, इधर भी भाग दिए, इधर भी भाग दिए, तो औसत में भी 5 से भाग करेंगे, तो औसत में 5 से भाग करेंगे तो 5 का 20, यानी औसत 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए 5 3 8 8 4 12, अब 12 में 3 से भाग करें तो 3 चौक के 12, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, यानी कि औसत अगर पहले से दिया है और आपसे कह दे कि हम 2-2 रुपया जोड़ते चले जाए तो औसत में भी 2 का वृद्धि कर देंगे, 2-2 रुपया घटाते चले जाए तो औसत में भी हम 2 रुपया घटा देंगे, 2-2 से भाग करते चले जाए तो औसत में भी हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से गुना कर ले तो औसत में भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले। तो ये मेरा पहला तरीका, 2 तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला तरीका है कि 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की जो औसत आयु है वो कितना है, 23 वर्ष है। कितना है, 23 वर्ष है। कितना है, 23 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद, तो देखिए 5 वर्ष बाद इनका भी औसत बढ़ा होगा, 5 वर्ष इतना भी तो सेम ही बढ़ा होगा, तो औसत में भी हम 5 का ही वृद्धि कर देंगे। तो 5 वर्ष बाद, अब ये 5 वर्ष पहले का है, 5 years ago, और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की हम बात करें तो पति और पत्नी का जो औसत आयु हो जाएगा 23 और 5 कितना हो जाएगा, 28, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि 5 में इसका 5 वर्ष इसमें वृद्धि, 5 वर्ष इसमें वृद्धि, तो 5 वर्ष इसमें भी यानी औसत में भी 5 वर्ष का वृद्धि हो जाता है। लेकिन एक बच्चा भी उसमें शामिल हो जाता है, यानी कि पति पत्नी और उसके बच्चे, यानी एक बच्चे भी जन्म ले लेता है। तो जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो बच्चे का एज बताना है कि बच्चे का एज क्या होगा। बच्चे का एज होगा, जबकि पति पत्नी और बच्चे का औसत आयु 20 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 वर्ष दे रखा है। तो अब देखिए जो ये 28 है, इस 20 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है 1 पर, लेकिन लोग कितना है, पति पत्नी मिला के 2 है, तो 1 पर 8 ज्यादा, तो इन दोनों 2 से गुना करें तो 8 दूनी का 16, यानी कि 16 ज्यादा है। तो औसत मतलब होता है लेवल को बराबर कर देना। तो 16 ज्यादा है तो इधर 16 क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो 20 में से हम 16 की कमी करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, यानी बच्चा जो है 4 साल का है। कितना साल का है, 4 साल का है। तो चलिए अब दूसरा तरीका से समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम पढ़ेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका, तो अब देखिए आपको कौन सा तरीका समझ में आ रहा है। देखिए 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। तो पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है। तो 2 व्यक्ति है, इन दोनों का 2 से भाग देंगे तभी तो औसत आया होगा 23, ठीक है। तो पति पत्नी को हम, पति को चलिए एच कह देते हैं, हस्बैंड, और पत्नी को हम वाइफ कह देते हैं, डब्लू। तो पत्नी का जो योगफल होगा तो 23 अगुने 2, तो 23 दूनी का 46। तो वाइफ और हस्बैंड का जो योगफल हो गया, किसका योगफल, उम्रों का योगफल जो हो गया 46 हो गया। कितना हो गया, 46, यानी दोनों मिला के 46 वर्ष के हैं। अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये H+5 वर्ष के हो गए होंगे, और वाइफ जो होगी ये भी W+5 वर्ष की हो गई होगी, और एक बच्चा शामिल हो जाता है, और इन तीनों का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 20। कितना, 20। तो देखिए H+W, 5 रुपया 5 रुपया, 10 हो गया, और ये 20 उधर चला, 3 उधर चला जाएगा, इसमें एक बच्चा भी है तो +C, अब 20 + 3, तो 20 3 60 हो गया। कितना हो गया, 60। यानी कि हस्बैंड
वाइफ और उसमें जो बच्चा है, तो इन सबका योगफल कितना हो गया 60। आप पहले से जान रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ ये दोनों मिलाकर 46 वर्ष के हैं, तो यहाँ आप इन दोनों के जगह पर 46 रख दीजिए, और ये 10 पहले से है, और बच्चा का तो पूछे रहा है कि भाई चाइल्ड का क्या होगा एज, और 20×3 = 60। तो CHILD चाइल्ड का हमको बताना है एज, तो 46 और 10 कितना हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं। 46 10 कितना हो जाएगा 56 प्लस चाइल्ड बराबर 60। पूछा क्या किससे गया है, चाइल्ड का, तो